दिलजीत एक सेल्फी तो बनती है ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रण में ताल ठोक चुके हैं सभी दलों के उम्मीदवार। क्या रहेंगे इस बार के चुनावी मुद्दे? किसको मिलेगी जीत? किसे चाहते हैं हरियाणा के वोटर? 5 अक्टूबर को होगा मतदान। 1 से 4 अक्टूबर तक रोजाना देखते रहिए हरियाणा विधानसभा चुनाव की महाकवरेज पर खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल का महाप्रसारण रात्रि 9:30 बजे से 2। राष्ट्रीय सैटेलाइट न्यूज चैनलों हर खबर हरियाणा व साधना न्यूज नेशनल पर एक साथ। चैनल सभी प्रमुख DTH एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8760308030। गुड़गांव में बहुत अच्छी हवा है शर्मा जी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। देखो उम्मीद तो है कमल का फूल खिलेगा, लेकिन टक्कर बराबर है। ऐसे कहने से क्या फायदा है कि एक ही तरफ का वो दोनों पार्टियां का जो है मुकाबला है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही गंभीर समस्या है यहाँ पर, जो इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई थी। हालांकि गवर्नमेंट उस पर ले रही है एक्शन। सबसे बड़ी बात तो ये कि साउथ सिटी के लोगों को 10 गुना पैसा देना पड़ता है जब भी वो नया कनेक्शन लेते हैं, जो कि बराबर में अगर आप देते हैं हुड्डा के अंदर वो 2,000 रुपए में आपका हो जाता है। यहाँ 22,000 रुपए में जाकर के वो पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज करते हैं। उसके बावजूद भी हालत ये है कि 2 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं जो एक तरह से लापरवाही से हुए हैं। बिजली के ओपन कनेक्शन है, एक पोल पे 8-8 मीटर लगे हुए हैं। और बहुमत से मुकेश शर्मा पहलवान जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने टाइम से हमारे साथ फील्ड में रह के ग्राउंड पे रह के जो उन्होंने काम किया है, जब हमने उनको एक कॉल करी किसी भी समस्या के लिए अपनी लाइट, सीवर, पानी, ये सुविधाएं हमें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। गुरुग्राम से भाजपा उम्मीदवार मुकेश शर्मा पहलवान को मिल रहे 36 बिरादरी के अपार समर्थन के बाद गुरुग्राम विधानसभा में दूसरे दलों के प्रत्याशियों के रातों की नींद उड़ा रखी है, जिससे गुरुग्राम विधानसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव में पापी होट सीट हो गई है। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार। प्लान आने वाले कुछ मास्टर प्लान आदमी सब बनाता है। जयपुर में आज से 15 साल पहले जो लोग जयपुर गए होंगे, हमारा भी पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था जयपुर में। हम अपने होटल से निकलने के बाद 3-3 घंटे लग गए हमें। वहां पर जो मुख्य अतिथि थे उस दौरान के माननीय राजनाथ जी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, वो पहुंच गए और हमें 3-3 घंटे लगे जाम में। पूछा गया भाई लेट क्यों हुए, कार्यकर्ता पहुंच क्यों नहीं पाए, तो उन्होंने कहा जाम का कारण है। वसुंधरा जी ने मई मास्टर प्लान बनाया, ये कहा पूरे जयपुर को एलिवेटेड रोड बना दो, जाम की समस्या ही खत्म है। हम गुड़गांव जैसे शहर में जो सबसे ज्यादा रीना यूज होता है, सारे शहर को नए पुराने को एलिवेटेड पे कर दो, जाम की समस्या ही खत्म। ऐसे विजन जब तक हमारे पास नहीं होंगे, अब हमारे विधायक जो बने, मैं देखो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों ने क्या कर रखा है, जो हमारे यहाँ पहले भी लोग तैयारी कर रहे थे, वो सब लोग एक अच्छे व्यापारी तो थे। आज भी उनका चुनाव, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, ना पार्टी की उनकी कोई विचार कर रहे हैं। वो मात्र 3 साल पहले पार्टी में आए थे, आज वो निर्दलीय चुनाव लग के अपना डिब्बा उगा रख के रोज चले हुए। उन्होंने लोगों को बता दिया ये पानी साफ कराया रोज, ये हम भी कहा ये कहा, लेकिन मकसद क्या था, सिंबल का, पार्टी के लिए।
इस संयम को बनाए रखा, ये हमें दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कितने अनुशासन के साथ, कितने धैर्य के साथ में अपने प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास करता है। यही समस्या, यही धारणा हमने मुकेश भाई से अपनी प्रेरणा के रूप में सीखी है। मैं बता रहा था आपको, मुकेश जी ने जिस समय पे हम 5 साल के अंदर इंडिया खेल खेलते हैं, लेकिन उस 5 साल के अंदर मुकेश जी ने वो खेल चुना जो जिस खेल में जिसमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, जिसे हम रेसलिंग कहते हैं। कितने हुए सालाना 25,000 रुपए हमारे खरीदों को हर वर्ष मिलेंगे, जिससे वो लोकसभा की सीटों के किसी के करता। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इसको लागू कर दिया। मेरी जो पहचान है उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मुकेश पहलवान भाई का हाथ है। जो प्रसिद्ध व्यापारी आए हैं, हमारे काउंसिलर आए हैं, हमारी पार्टी के जो लीडर आए हैं, आप सब लोग उनको भी सम्मान के साथ, और कई तो हमारे इतने वरिष्ठ, हमारे पितामह भीष्म जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने रक्त से सींचा है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं सबके साथ। साथियों, ये वो संगठन है जो राष्ट्र के प्रति सोचता है। राहुल करोड़ीवाल की। राहुल करोड़ीवाल। राहुल करोड़ीवाल। राहुल करोड़ीवाल की। राहुल करोड़ीवाल की। राहुल करोड़ीवाल को वोट देंगे भाई। 12 नंबर बटन है। करोड़ीवाल की भी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। हाँ तो भाई राहुल करोड़ीवाल की चल रही है। लेकिन मैं राहुल करोड़ी की बढ़िया ठीक है भाई, बढ़िया माहौल है। हाँ, राहुल करोड़ीवाल का। हाँ, हमारे गांव में यही है, छोटी बिरादरी वाला करोड़ीवाल है जी, इसकी वोट डाल लेंगे जी। विजय मनाएंगे और बच्चों को रोजगार इतना दे रखा है राहुल करोड़ीवाल ने। जो गरीब बच्चे हैं ना, वे भी आज राहुल करोड़ीवाल के झंडे ठाए आन रहे हैं। राय विधानसभा से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जहां एक ओर जाट बिरादरी से प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी एवं दलित समाज से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल करोड़ीवाल ने ताल ठोक दी है। जीत किसकी होगी, ये तो 5 अक्टूबर को मतदाता तय करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार। हमने कोई बात करी गई या पिछले कैंडिडेट आए, सब नए एक ही बात देखते हैं, बीजेपी या
कि 100-200 ज्यादा हमारा लेवल नहीं है ना, CR यानी करोड़, 200 करोड़ देके नई टिकट ले आएंगे, फिर तो नई दुकान खोल देंगे, उसका नाम हो जाएगा कृष्णा गहलोत। राय हल्के को लेकर के जी हमारा ये विजन है। राय हल्के के हमने 72 के 72 गांव का दौरा करा। 72 के 72 गांव में हमने जाकर के देखा जो हमारा युवा है, युवा शक्ति है, वो काफी ज्यादा बेरोजगार है। बहुत से युवा गलत रास्ते की तरफ जा रखे हैं और अगर राय हल्का अगर हमारे को जिताता है ज्यादा से ज्यादा बहुमत से, तो राय हल्के के अंदर में जो भी हमारे युवा शक्ति है उनको हम राय हल्के में या आसपास में जहां भी हमारी इंडस्ट्रीज रहेगी उनके अंदर में जॉब दिलाने का पूरा कार्य करेंगे। और राय हल्के से अभी हमने रिसेंटली 40 से 45 युवाओं को, अपनी कंपनी है BMR रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 2 में हमारा ऑफिस है, वहां पर हमने 45 युवाओं को जॉब दिया। मुरथल, हाँ जी, बढ़िया हुआ है जी। राहुल प्रोडीवाल को जौनपुर, हाँ बढ़िया हुआ है इसकी, राहुल की, हाँ जगदीशपुर जी, राहुल करोड़ीवाल की जी। हाँ जी, मैं भी जगदीशपुर से ही हूँ। राहुल करोड़ीवाल जी की अच्छी हवा है जी हमारे गांव में। जी मैं राहुल करोड़ीवाल के साथ हूँ और मैं उसी को वोट दूंगी। हमारा भैया है और क्या नाम लेके हमारे बीच में से कोई हमारे साथ खड़ा है भैया, और आपकी बात राहुल करोड़ीवाल, जगदीशपुर जी। हाँ जी, राहुल जगदीशपुर में तो कुछ नहीं है जी। अभी हम राहुल को बनाएंगे जब ये बनाएंगे हमारा जी, पूरे जगदीशपुर में राहुल की पर्चा चल रहा है। अच्छा जगदीशपुर जी, हम सारे साथ है जी, राहुल के साथ है। सुनी तो है सर, मेरा नाम गांव जगदीशपुर, हम राहुल करोड़ीवाल की वोट देंगे सर। नाम जी पुष्पा सर, मेरा नाम पुष्पा है, मैं गांव मीमारपुर से हूँ जी। मैं राहुल मीमारपुर में जी ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। मीमारपुर तो जी एक तरफा राहुल करोड़ीवाल जी के साथ खड़ा है। बहादुरगढ़ से पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल को दलाल खाप 84 के समर्थन के बाद बहादुरगढ़ विधानसभा का चुनावी समर काफी गर्म हो गया है। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार। ये दलाल ने इकट्ठा होकर जब उठाया था 84 में, एक ने नहीं, इसमें दूसरे भी 3-4 वोट हो रहे हैं, मान सुहाग देशवाल, छिल्लर चक्कारा, ये इसके साथ हैं। अगर बेचती हुई तो सारे की होगी, एक की नहीं। और ये भी साथ के साथ है। अगर ये हारता है तो ये खाप हारती है, और खाप हारती है तो इनका 35 साल तक कोई मेंबर भी नहीं बनेगा। रमेश दलाल एक तरफा, रमेश दलाल की एक तरफा भाई हो। रमेश दलाल का है जो रमेश दलाल एक तरफा रमेश दलाल की, रमेश दलाल, सारे रमेश के जो कोरर है उन्हें मना लेंगे, वोट देंगे रमेश की, रमेश दलाल की, रमेश में कामयाब कराएंगे। वोट रमेश की एक तरफा, रमेश की एक तरफ, रमेश की भाई, रमेश का जोर है सब। आमान होते
भाई एक तरफा है रमेश का। चौधरी रमेश दलाल किसान नेता के समर्थन में। भाई रमेश दलाल। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरे विजन को भादुड़ में बच्चा बच्चा जानता है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। और चुनाव कहां खड़ा है, आप इसलिए सवाल पूछ रहे हो कि हरियाणा और देश में मुझे निष्पक्ष माना जाता है। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता। आज भादुड़ में रमेश दलाल को छोड़ के बाकी सारे उम्मीदवार खरीद में लग गए। मैं इसलिए सत्याग्रह कर रहा हूं। ये चुनाव ये तय करेगा कि जो मेरा भादुड़ परिवार है और बहादुरों का गढ़ है, तो 36 तरफ है। व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, गरीब, अमीर, सर्व समाज, सभी जाति, उसमें सब अच्छे लोग हैं। ये देखने और सोचने की बात है कि जो प्रदूषण इस चुनाव में फैला है राजनीति में, वो बहादुर को कहां लेकर के जाए। मैं खरीदार नहीं बनूं। हर गली गली में खरीद हो रही है। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक ने 3000 रुपए में खरीदने का प्रयास किया, तो दूसरे ने 5000 रुपये। एक तीसरा जो प्रत्याशी है वो 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जो लोगों में से मिले, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनके। और एक जो ये दावा करते कि हमारी सरकार बनने जा रही है, वो भी खरीद में डट गए। वो मोटे मोटे आदमी पिछले एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपए लगभग बटा वो आम आदमी को खरीदने के बजाय उसने मोटे मोटे आदमी को 1 लाख और 2 लाख रुपए में खरीदा है, ताकि उसका चुनाव दिखाई दे। तो जब सारे ही खरीद में लग गए और भादुड़ की जनता ये सोचती हो कि दलाल खाप सारी रमेश दलाल के साथ करी, मैं मानता हूं दलाल खाप ने मुझे फैसला करके खड़ा किया, लेकिन जो खरीदार है वो कोई भी खाप हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी समाज हो, पूरे भादुड़ में दिमक की तरह घुस गया। इसलिए मैं सत्याग्रह इसलिए बैठा हूं कि भादुड़ ये फैसला करे कि राजनीति के प्रदूषण को आपने हरियाणा और देश और दुनिया में सबसे ऊपर भादुड़ को राजनीति के प्रदूषण को, इस खरीद को ले जाना है, या इस खरीद को रोक करके आपने भादुड़ को बचाना है। जो गलत काम करने वाले लोग हैं, पीछे से आपने देखा एक जो सिख भाइयों की भड़काऊ बात करके जेल से भी चुनाव जीत गए, जो पृथकवादी, तो देश में पृथकवादी खरीदार और झूठे उनका बोलबाला है। मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। मैं ये मान के चल रहा हूं, जो मैं खरीद नहीं रहा, तो 4 उम्मीदवार आज खरीद रहे और 5वां रमेश दलाल खरीद नहीं रहा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यदि भादुड़ बिक रहा है तो उन चारों में लड़ाई है, और भादुड़ टिकाऊ है, नहीं बिकेगा तो अकेला रमेश दलाल है। गोहाना विधानसभा से भाजपा ने पूर्व सांसद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इस बार कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। इन सब उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस ने फिर से एक बार 5 बार के विधायक जगबीर मलिक पर भरोसा जताया है। कांग्रेस का सीता कांग्रेस की लहर है तो बहुत ज्यादा पूरे
गाँव हल्के में जितने भी का सत्ता का झंडे सड़क तल हमारे गोहाना का रुख तो आपने पहले भी देखा होगा। हमारे माननीय विधायक श्री जगदीश सिंह मलिक जी को पहले भी जिताते आए, अब भी जिताएंगे। इन्होंने हमारे हल्के में काफी काम किए हैं। वैसे इच्छा बार कोई विधायक वैसे नहीं बनता, एक बार में लोग भाग जाते हैं। छठी बार बनने जा रहे हैं, काम किए, इसलिए इनको हमारा पूरा हल्का अच्छे भारी मतों से जिताएगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाला मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि हमारे पहले 10 साल में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पूरे हल्के में घूम के देख लो। एक हमारे खानपुर की जीआई है, इसमें हुड्डा साहब ने 2 मशीनरी ला के रखी थी, वो भी नहीं छोटी। एक तरफा कांग्रेस का है, बीजेपी छिक्के पड़े, बीजेपी पंडा छटवाना चाहे हैं। इन सारी दुनिया रगड़ के घेर दी है, किसान मजदूर सब परेशान है, हर वर्ग परेशान है बीजेपी से, और बीजेपी से पंडा छटवाना चाहे। मेरा विजन जो बकाया काम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ विश्व स्तरीय जो है यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया भगत फूल सिंह के नाम से, यहाँ रेलवे लाइन बिछवाई, झील से गोहाना सोनीपत और गोहाना का जंक्शन बनाया, यहाँ IIIT एक प्रोजेक्ट लाए, यहाँ सेक्टर्स बनाए, यहाँ नेशनल हाईवे बनाया, यहाँ लाडगोली में एक प्रोजेक्ट रेल कोच फैक्ट्री लाए थे, उसको मोदी स्वयं अपने हल्के में ले गया। गुरुग्राम में माहौल साहब यही लग रहा है कि हम तो नवीन जी के साथ हैं और हमें ना किसी की बुराई करनी ना भलाई करनी, जहां हमने देना हमने जीत का ही झंडा लहराना है। भाई नवीन भाई का जो लक्ष्य है ना काम करने का, वो सबसे अलग है। तो हमारा तो विश्वास और सारी चीज नवीन भाई के साथ है। तो नवीन भाई अब अगर MLA बनेंगे गुरुग्राम के और विकास होगा, जो उन्होंने ठाना है वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। नवीन भाई जिंदाबाद। हमारा बहुत बहुत काम करे शुरू से ही, कई दिन से गाड़ी भी भेजता है इलाज की, और भी काम पानी का समाधान, कई समाधान पूरा करती हैं हमारे, और हमें नवीन भाई पे बिल्कुल विश्वास है। हम नवीन भाई के तन मन से संग हैं। गुरुग्राम से पंचायती उम्मीदवार नवीन गोयल को सर्व समाज के समर्थन के बाद गुरुग्राम विधानसभा का चुनावी समर काफी गर्म हो गया है। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम को हर महीने में वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, पीने का पानी साफ आए। सबसे पहले शुरुआत के 100 दिनों में इस पे काम करना है। 900 मीटर का जो मुद्दा है, 900 मीटर के मुद्दे को हल करवाना है। गुरुग्राम के अंदर बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल, उसका काम शुरू करवाना है। गुरुग्राम के अंदर ट्रैफिक जाम को लेकर के जो दिक्कतें हैं, एलिवेटेड रोड, रेलवे रोड पर मात्र रोड बनवाना है। गुरुग्राम के अंदर ऑटो मार्केट बने, गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट नगर बने, गुड़गांव में स्पोर्ट्स के स्टेडियम बने, गुड़गांव के अंदर हाई कोर्ट की बेंच बने, गुड़गांव के अंदर हर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बढ़े, उसके लिए काम करना। बटन दबाएंगे और आपके बटन दबाने से कौन आपके शहर का काम अच्छा जिसने किया है, कौन आपके शहर को अच्छा आगे ले जा सकता है, कौन सबके साथ नहीं दिया। साथ देने वाला इंसान जो था, ना तो कोई विधायक था, ना कोई MP था, जिसका नाम नवीन गोयल था। और आज हम छठी मई पे कसम खा करके कहते हैं, पूर्वांचल भाइयों के कसम खा कर कहते हैं, एक बार 5 साल के लिए आप लोग इस झोली में भीख डाल दीजिए। फसल आगे आए, बुआई आपको करना है। भाई नवीन को गिलास में इतना भरना है कि पप्पू पास हो जाए। जय सीताराम माता की जय।
आप सब जानते हो कि किसने गुड़गांव में काम किया है और कौन काम करने की इच्छा रखता है, वो भाई नवीन गोयल है। दोस्तों, मैं 12-13 दिन बच गए हैं। इन 12-13 दिनों में क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि एक एक भाई बहन, एक एक मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग क्या खुद नवीन गोयल बन के हर घर में जा सकता है? कि खुद नवीन गोयल बन के? अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठा दो एक बार। आप लोगों का ये जोश और समर्थन देख के बहुत खुशी हुई। हम कितने टाइम से आप देख रहे हैं कि कूड़े से हमारा पूरा गुड़गांव बटा हुआ है और मैं कई चेहरे देख रहा हूं। हमने हर बार यहाँ प्रोग्राम भी किए और विधायक बना के यहाँ से भेजे, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए जितना काम किया आप लोगों को पता ही है। ये शीतला माँ की पावन भूमि है और यहाँ पर नवीन भाई को शीतला माई का आशीर्वाद मिल चुका है, क्योंकि मेरी नारी शक्तियों का आशीर्वाद मिल चुका है, मेरे भाइयों का आशीर्वाद मिल चुका है। इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि यहाँ जो आपकी हाजिरी है ये कोई भाड़े पे बुलाने वाली भीड़ नहीं है भाई साहब, ये दिल से चली आई हुई मेरी नारी शक्ति और मेरे भाई बंधु हैं। ये लोग वो हैं जो दिल से आत्मा से चाहते हैं कि अब की बात सिर्फ नवीन भाई ही चाहिए। वोट देनी है गिलास की, अब गुरुग्राम के विकास की, अब गुरुग्राम बेहतरीन होगा, और क्योंकि अपना विधायक नवीन होगा। ना मेरा नाम है ना मेरा घर है, लेकिन हर 5 साल के बाद इन दिनों मेरी कीमत बहुत बढ़ जाती है। मेरा नाम है वोटर और मेरी गिनती एक में नहीं होती दोस्तों। मैं वो हूं जिसने बड़ी बड़ी पार्टियां बनाई, जिसने बड़े बड़े नेता बनाए, जिसने बड़े बड़े अध्यक्ष बनाए, और मैं वही हूं जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया चलती है गणतंत्र की। इस पवित्र पावन भूमि को प्रणाम करते हुए एक जयघोष करेंगे भारत माता की, शीतला माता के। आइए इनकी वोट को मैं दिला दूंगी नवीन गोयल जी को। अच्छा, ये सारी सपोर्ट करेंगी। आइए सुनिए मेरी बात। किसका हक देती आजी तुम्हारी वोट पे, और नवीन गोयल को लाए। मेरे साथ ताली जरूर बजाते ना इस लाइन पे। नवीन गोयल को लाए डंके की चोट पे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रण में ताल ठोक चुके हैं सभी दलों के उम्मीदवार। क्या रहेंगे इस बार के चुनावी मुद्दे? किसको मिलेगी जीत? किसे चाहते हैं हरियाणा के वोटर?